हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको जल या वाटर के बारे में बताएंगे। देखिए, कल्पना कीजिए जब हम सुबह सोकर उठते हैं और हमारे नल में पानी ना आए तो हम कैसा महसूस करते हैं, हमको कैसा लगेगा। माताजी घर पर बर्तन धोने के लिए अलग परेशान है, पिताजी ऑफिस जाने के लिए नहाने के लिए परेशान है, मोहल्ले में लोग सामने देखते हैं बाल्टी लेकर के लाइन लगा के खड़े हैं, सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम कहते हैं जल जीवन के लिए एक आवश्यक अंग है, या जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। देखिए, जब गर्मियों के दिन में आपका दोस्त कोई आपके घर पर आता है तो आप उसके सामने अनेक विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ परोस दीजिए, लेकिन जब वो उसमें गर्मी की वजह से प्यासा होता है तो उसे मिठाइयाँ पसंद नहीं करेगा, वो आपसे ठंडा पानी मांगेगा। ठंडा जब पी कर क्या होगा, उसको चेतना आ जाएगी और वो अपने सारे कार्य सुचारू रूप से करने लगता है। दूसरी बात आती है, ग्रीष्म ऋतु में किसी बगीचे में आप जाएंगे, वहाँ पर कोई चिड़िया गर्मी की वजह से नीचे तड़पती हुई गिर जाती है। जब उसे हम पानी छिड़क देते हैं, थोड़ा सा पानी पिलाते हैं तो उसमें चेतना आ जाती है और वो उड़ जाती है। इसी प्रकार किसी मछली को हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होगा, वो मरने की अवस्था में आ जाएगी, लेकिन जैसे उसे हम पानी में छोड़ देते हैं तो वो तुरंत तैरने लगती है। तो हम कह सकते हैं पानी या जल हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे जल भोजन के रूप में, जल भोजन के रूप में, जल नहाने में, कपड़े धोने में, कपड़े साफ करने में, और सिंचाई करने में, सिंचाई आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो जल क्या है? जल हम कह सकते हैं जल हमारा जीवन की मुख्य आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए, जल विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं, जल से कीटाणु, फल एवं बीज का प्रकीर्णन एवं बीजों का परिवहन ट्रांसपोर्ट। देखिए, जब किसी नदी के किनारे एक मजदूर मोटे तने का पेड़ काट लेता है, अब वो उसको उठाने में सक्षम नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको खिसका के क्या करेगा, नदी के किनारे ले जाएगा और उसको जल में वो बहते हुए नदी के जल में धकेल दे देगा, और जिस स्थान पर उसको पहुंचाना होता है वहां पर फिर उसे पकड़ने लगता है। ठीक इसी प्रकार हमने कहा कीटाणुओं का परिवहन, जल के द्वारा कीटाणुओं का भी परिवहन होता है। वो कैसे होता है? जब किसी नदी में कोई रोगी व्यक्ति, जैसे टाइफाइड है, पेचिस डिसेंट्री है, से ग्रसित रोगी उसमें शौच आदि क्रिया करता है, कपड़े धोता है, नहाता है। कपड़े धोने से नहाने से, शौच आदि क्रिया करने से उस रोग के कीटाणु उस जल में प्रवेश कर जाते हैं और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन कर जाते हैं। इसी प्रकार किसी नदी के किनारे कोई किसी फल वाला वृक्ष है तो उसके फल पक गए, फल टूट गए, उसको नदी में गिरेंगे तो वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन कर जाते हैं। इसी प्रकार फलों का प्रकीर्णन भी हो जाता है। ठीक है, आगे, जल विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का मुख्य घटक है। मनुष्य के लिए भी जल एक मुख्य घटक है। मनुष्य के शरीर के कुल भार का प्रतिशत, मनुष्य के शरीर के कुल भार का के प्रतिशत में 70%, 70% लगभग 70% जल होता है।
क्या होता है, कुल भार के परसेंटेज कितना होता है, 70% वाटर होता है। तो जल जीवधारियों का मुख्य घटक होता है। देखिए, जल विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को वास स्थान भी प्रदान करता है, निवास स्थान भी देता है, वास स्थान प्रदान भी करता है। कैसे, देखिए, ऑक्टोपस, विभिन्न प्रकार के जलीय जीव, विभिन्न प्रकार के जलीय जीव जैसे विभिन्न प्रकार के, देखिए, विभिन्न प्रकार के जलीय जीव जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ये जलीय जीव होता है बेटा। विभिन्न प्रजाति की मछलियां, विभिन्न प्रकार की मछलियां जल के अंदर रहती हैं और जल से ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं और वो जीवित रहती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जल विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को निवास स्थान या वास स्थान भी प्रदान करता है। आगे बात आती है बेटा जल के स्रोत। जल के सोर्स क्या क्या होते हैं, जल सोर्स ऑफ वाटर, जल के स्रोत। देखिए, जल के अनेक स्रोत होते हैं। मान लीजिए हम बच्चों से हम पूछते हैं, बताइए बेटा जल का स्रोत क्या है, तो कोई वाला बताएगा सर जल का स्रोत नल है। देखिए, जल का स्रोत नल नहीं है। नल में पानी कहाँ से आता है, टंकियों से आता है, टंकियों के अंदर भूमिगत जल होता है। तो जल का स्रोत होता है, हैंड पंप है, ये आपका जल का स्रोत माने, कुआं है जो पीने योग्य हमको जल देते हैं। समुद्र प्रकृति में सबसे बड़ा जल का स्रोत है। समुद्र सबसे बड़ा जल का प्राकृतिक स्रोत है। क्या होता है बेटा, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, झरने और कुएं, हैंडपंप, नलकूप, नदियां आदि जल के स्रोत होते हैं। वर्षा भी जल का स्रोत होती है। जब बरसात का जल शुद्ध जल होता है, लेकिन कहीं पर अगर प्रदूषण अधिक होता है तो वायु प्रदूषण होने से क्या होता है, जल के साथ कुछ एसिड अम्ल भी आते हैं तो वो दूषित हो जाता है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब जल को हम पीने योग्य, जो जल पीने योग्य होता है उसे हम कहते हैं पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य जल। उसको क्या कहते हैं, जो अशुद्ध जल होता है उसको कहते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, आज देखो प्राकृतिक तरीका होता है, जल को उबाल कर भी जल को शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है, जल को छान कर भी हम जल को शुद्ध कर लेते हैं। ठीक है, कोयले आज की परत बना करके जल को हम छान लेते हैं और वो जल पीने योग्य हो जाता है। और आगे जल को हम क्लोरीनीकरण के द्वारा भी हमको क्लोरीनीकरण, देखिए इसमें क्या होता है, क्लोरीन की बूंदे, क्लोरीन जल में, पीने वाले जल में क्लोरीन को डालने से जो उसमें कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं जल शुद्ध करने की विभिन्न विधियां। अब बात आती है जल के गुण। देखिए जल के गुण, देखिए जल एक रंगहीन, स्वादहीन, ठीक है, जल एक रंगहीन, स्वादहीन रासायनिक तत्व या पदार्थ होता है। जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल किसमें पाया जाता है, देखिए संसार का कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो तीनों एक शरीर अवस्था में पाया, लेकिन जल क्या होता है, जल की 3 अवस्थाएं होती है। वो कैसे होती है बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा पदार्थ आइए जो 3 अवस्थाओं में पाया, तो आप क्या कहोगे, जल बताओगे। जैसे देखिए जल को जब फ्रीजिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, फ्रिज में रखते हैं जल को, तो क्या हो जाता है, वो बर्फ बन जाता है। क्या हो जाता है बेटा, बर्फ बन जाता है। बर्फ क्या होता है, बर्फ कैसे होती है बेटा, ठोस होती है। और जल कैसा होता है बेटा, लिक्विड होता है, द्रव होता है। तो जल की एक अवस्था होगी द्रव, एक अवस्था होगी ठोस। और बर्फ को हम क्या करेंगे, जैसे हम फ्रीजिंग करते हैं, तो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। और जब से हम बॉइलिंग करते हैं, बहुत अधिक करते हैं, जल को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड
टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ या जल उबलने लगता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट, बीपी। बीपी जिसे हम कहते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। क्या कहते हैं इसे? क्वथनांक, यानी जिस पर वो द्रव उबलने लगता है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक। तो जल का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? वो उबलने लगता है। और जब बहुत अधिक उसे देर तक उबालते हैं क्या होता है? वो वाष्प के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो इसको ये होता है गैस। वाष्प को गैस भी कहते हैं। तो इसकी तीसरी अवस्था होती है। तो यानी कि जल होता है वो द्रव में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जल की अवस्था होती है। ओके।